व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानसार के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाफर नौशरवान को बताने वाला है कि सरफराज को घर पर कौन बुलाया करता था और किसके कहने पर गार्ड उसको अंदर आने देते थे। अब कशमाला का पर्दा फाश होने वाला है। कशमाला की अयाशी का दिन खत्म होने वाले हैं और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस औरत ने जितनी मौज मस्ती करनी थी कर ली और साथ ही साथ अब सरफराज भी टिकाने लगने वाला है। ये होने वाला है सरफराज और कशमाला का अंजाम। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आपने देखा कि कशमाला दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने के लिए किस हद तक गिर चुकी है, यहाँ तक कि इसने नौशरवान को खाने में ही जहर दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि नौशरवान ने दुआ को बोला था कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर कशमाला को लगा कि उसकी सारी मेहनत पर तो पानी फेर दिया गया है। बात तो फिर वहीं पे आ गई। असल मकसद तो दुआ को नौशरवान की जिंदगी से बाहर निकालना था, लेकिन नौशरवान दुआ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो सोचती है कि क्यों ना मैं खाने में ही जहर मिला दूं ताकि नौशरवान का सारा शक दुआ पर जाए। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नौशरवान सारी हकीकत से वाकिफ है और तो और जाफर भी उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन कशमाला को लगा कि वो अपनी हर चाल में कामयाब हो रही है, लेकिन वो जानती नहीं कि नौशरवान उसे देख रहा है कि ये किस हद तक गिर सकती है। कशमाला अब बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ सरफराज भी कशमाला से बोलेगा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। तुमने तो खुद बोला था कि मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दोगी। जिस पर कशमाला बोलती है कि हाँ मैं दूं क्यों नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हें तुम्हारा हक देना तो बनता है। अब जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि नौशरवान की तबीयत जहर की वजह से काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और डॉक्टर सी अम्मा और बाबा साईं को ये बात आकर बता देते हैं कि नौशरवान की तबीयत काफी क्रिटिकल है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सारे सीन में बाबा साईं दुआ को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं और कशमाला जो नौशरवान की बेहोशी का फायदा उठाते हुए नौशरवान से डाइवोर्स पेपर्स पर हम लगवा लेती है ताकि वो सबको दिखा सके कि नौशरवान ने इतनी नाजुक हालत में भी दुआ को तलाक दे दी है। एक तरफ तो कशमाला पहुंच जाती है दुआ के घर पुलिस लेकर उसको अरेस्ट करवाने के लिए, तो दूसरी तरफ जाफर को अपने कमरे में बुलाता है नौशरवान और उसे सारी सूरत हाल के बारे में मालूम करता है। जिस पर जाफर बताता है कि साईं कशमाला बीबी ने बहुत ड्रामा लगाया हुआ है, बाबा साईं को और अम्मा साईं को हवेली से फोन कर बुलाया और फिर दुआ को बहुत बुरा भला बोला है, यहाँ तक कि उसे बेइज्जत करके हॉस्पिटल से भी निकाल दिया और अब कशमाला पुलिस लेकर उसके घर पर चली गई है। अब नौशरवान कहता है कि जाफर मैं सोच भी नहीं सकता था ये कशमाला इतना सब कुछ कर सकती है, इतने अरसे से ये सरफराज को डील करती रही और नाम दुआ का लगाती रही। इस पर जाफर बोलता है कि जी साईं, आज तक जो भी दुआ के साथ होता रहा वो सब बहुत गलत हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कशमाला का हाथ था और सरफराज को मोहरा बनाती रही ताकि वो दुआ को आपकी जिंदगी में से दूर कर सके। सरफराज का दुआ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही वो कोई ताल्लुक रखना चाहती है। वो खुद कशमाला के जाल में फंस गई हैं। कशमाला ने बहुत ही बुरी तरह से दुआ को उस जाल में फंसाया है और यहाँ तक कि दुआ इतनी नाजुक हालत में बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। एक तो उनकी बहन उनसे बात नहीं करती, दूसरा आपने भी उन पर बहुत ज्यादा शक है और कशमाला ने तो उन्हें घर से ही निकाल दिया। मेरा ख्याल कि हमें चलना चाहिए और कशमाला का वहाँ पर रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। जिस पर नौशरवान जाफर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और जब कशमाला वहाँ पे जाफर को देखती है और नौशरवान को देखती है तो एकदम से परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम, और उसके बाद सामने आता है नौशरवान और वह कहता है कि हाँ तुम्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लगा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँगा और तुम मुंह उठा के जो कुछ मर्जी करती फिरोगी, हकीकत तो किसी को पता ही नहीं ना चलेगी कि जैसे तुम्हारी असलियत है क्या। मुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो और तुम वाकई बहुत गिरी हुई हो, इसीलिए ये सारा ड्रामा करना पड़ा मुझे भी। और तुम्हें क्या लगा था कि तुमने जिस खाने में जहर मिलाया होगा वो खाना मैंने खाया होगा, ये सब कुछ तो तुम्हारे सामने बस एक छोटी सी चाल थी, सिर्फ तुम्हें ही ये दाव पेच नहीं खेलने आते। खैर क्योंकि कशमाला तो टोटली एक्सपोज हो चुकी है सबके सामने और सरफराज तो ऑलरेडी था, अब हकीकत अपने आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद फिजा तो दुआ को माफ कर दे और नौशरवान भी माफी मांगेगा दुआ से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि सरफराज को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नौशरवान कशमाला को ना सिर्फ तलाक देता है बल्कि उसको भी पुलिस के हवाले कर देगा, जिसकी वजह से कशमाला मेंटली रिटार्डेड हो जाएगी क्योंकि वो टोटली एक्सपोज हो चुके हैं सबके सामने, लिहाजा वो पागल हो जाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।